हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज ये हमारा 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है। कल हमने बहुपद के कुछ बेसिक कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हमारा सेकंड लेक्चर है कि बहुपद के शून्य को कैसे निकालते हैं। कल हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा और बहुपद के बारे में पढ़ा कि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और शून्य के बारे में पढ़ा कि शून्य क्या होता है, किसी बहुपद में चर का वह मान जिस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो x का मान या वो चर का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। तो दोस्तों, अब किसी बहुपद में शून्य को कैसे निकालते हैं उसके दो तरीके होते हैं या दो मेथड होते हैं। पहला मेथड दोस्तों, हम ग्राफ के द्वारा किसी भी बहुपद के शून्य निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई बहुपद गिवन है, कोई रैखिक बहुपद गिवन है x प्लस में 4 और इसको लिखते हैं दोस्तों px से। p का मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, और x मतलब जो चर है वो इस ब्रैकेट में आता है। तो दोस्तों, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 1 है। तो दोस्तों, इसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ से हमें पता लगेगा कि इसके कितने शून्यक होते हैं। तो ये हमारा x है और y है, क्योंकि 9th क्लास में हमने सीखा है कि किसी भी बहुपद का ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो दोस्तों, जब x का मान 0 रखूँगा तो y का मान 4 आएगा। जब x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान 5 आ रहा है। जब x का मान नहीं, जब इसको दोस्तों y से भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं कि y से भी इसको लिख देते हैं कि px है, इसको y भी लिख सकते हैं और बराबर में क्या है, x प्लस में 4 हमारा है। जब मैंने y का मान 0 लिया तो x का मान -4 आएगा, क्योंकि जब y हमारा क्या दे रखा है, x प्लस में 4। जब मैंने y का मान 0 लिया तो x प्लस में 4। अब x का मान निकालना है तो 4 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस में ये इसको मूल बिंदु बोलते हैं दोस्तों, ओरिजिन बोलते हैं। इसके दाईं तरफ के सारे नंबर हमें प्लस के लेने हैं, 1 2 3 4 और 5। मैंने इसके हिसाब से ये नंबर ले लिए हैं, 1 2 3 4, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और ये हो गया हमारा 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 और -5। अब दोस्तों, जब x 0 है तो y का मान कितना है, 4 है। हमें पता है कि y एक्सिस पर कौन 0 होता है, x 0 होता है। जब x का मान 1 है, ये हमारा 1 है, तो y का मान कितना है, 5 है। तो ये ऐसे मिलाएंगे हम, ये यहाँ से आएगी, जहाँ पे ये दोनों कट करती है वही हमारा क्या होता है, बिंदु होता है। तो ये 1 और 5 हमारा ये पॉइंट। जब y का मान, x का मान कितना है, -4 है, तो y का मान 0 है, y का मान x एक्सिस पे 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारा -4 और 0 आ जाएगा। तो दोस्तों, जब इन सभी पॉइंटों को हम मिला देते हैं तो हमें ये बहुपद मिल जाता है। ये जो रेखा है इस बहुपद को शो कर रही है, तो हमारा क्या आएगा, px बराबर x प्लस में 4, ये इसको शो कर रही है। तो अब इससे कैसे पता लगेगा दोस्तों कि हमारे पास शून्यक क्या है। मैंने बताया था कि x का वह मान जहाँ पर जो बहुपद है px है इसका मान 0 हो जाए,
px को ही मैं y भी बोल रहा हूँ, मतलब x का वह मान जहाँ पर y क्या है 0 हो जाए। दोस्तों अगर y 0 हो जाता है तो मैं बोल दूंगा कि इस बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाता है, और यही तो शून्य की जो डेफिनेशन होती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि जहाँ पर ये बहुपद की जो रेखा है ये x एक्सिस को -4 और 0 पे काट रही है, तो x का मान क्या है हमारा -4 है, इसलिए y का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो रख के देख लेते हैं कि जब x हमारा -4 है तो y का मान देखो दोस्तों -4 प्लस में 4, ये कट के 0 आ रहा है, मतलब ये हमारे बहुपद का शून्यक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, लाइन सिर्फ एक बार काट रही है, इसलिए इसका शून्य कितना होएगा 1 होएगा। तो हम बोल सकते हैं अतः रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अतः रैखिक बहुपद का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शून्यक होता है, क्योंकि ये जो हमारी रेखा है अगर ये इस एक्सिस को कितनी बार काट रही है उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो सकते हैं शून्यक हो सकते हैं किसी भी बहुपद के। तो हमने देखा कि रैखिक बहुपद में जो हमारी रेखा आई है वो सिर्फ x एक्सिस को एक ही बार काट रही है, तो हम बोल सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ज़्यादा से ज़्यादा एक शून्यक हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों को कैसे निकालेंगे ग्राफ के द्वारा। तो कोई हमारे पास जैसे द्विघात बहुपद है px बराबर x² - 4, ये हमारे पास px बराबर x की 2 - 4, ये कोई द्विघात बहुपद है। द्विघात क्यों? क्योंकि जो चर है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। इसको y से भी तो लिखते हैं, और इसका आप क्या बनाएंगे ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा x और ये हमारा y। जब x का मान मैंने 0 लिया तो y का मान कितना आया -4। जब दोस्तों x का मान मैंने 2 लिया तो y का मान कितना आया 0। x का मान मैंने -2 लिया तो y का मान कितना आया 0 आया। बस इन्हीं पॉइंटों से हम खींच देते हैं ग्राफ को। इसका ग्राफ दोस्तों यहाँ खींचेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस किया जा सके। ये हमारा मूल बिंदु है, 0 0 हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ पे कितने तक है तो लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये कितने तक है -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे 1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब देखते हैं कि जब x का मान 0 है तो y का मान -4 है। हमें पता भी है कि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, और जब इसका मान 2 है तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा y 0 होगा। जब -2 है तो भी y का मान 0 होगा। तो दोस्तों ज़्यादा पॉइंट नहीं लिया मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो कि थोड़ा अच्छा सा लगेगा -2 और 0 है, ये -2 है। तो दोस्तों जब इस ग्राफ को ऐसे खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा और ये ग्राफ ऐसे खींचेगा। तो दोस्तों इस ग्राफ जो हम इस वक्र का ग्राफ खींच रहे हैं इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा है 1 बार और 2 बार। मतलब क्या
अगर हम x का मान -2 लें तो y हमारा कितना आता है, 0 आता है। जब x का मान हम 2 लें तो भी y हमारा कितना आता है, 0 आता है। मतलब क्या, y क्या है, y px ही है। मतलब बहुपद का मान 0 आता है कहाँ पे, जब x -2 और 2 हो। और यही तो शून्य की डेफिनेशन होती है कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 का आ जाए। तो अब देखो दोस्तों, इसने कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शून्यक हो सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने रैखिक बहुपद को पढ़ लिया है, द्विघात बहुपद को पढ़ लिया है। इसी प्रकार दोस्तों त्रिघात बहुपद के भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बहुपद हो सकते हैं। जितनी घात का बहुपद होएगा उसमें उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुपद होने की संभावना होती है। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें 6 ही टाइप के ग्राफ दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी बहुपद px के लिए जो y px, मैंने बोला था कि px को हम y भी लिख सकते हैं, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था दोस्तों कि कोई भी लाइन हो, कोई भी वक्र हो, वो जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होएगी। अब बात कर लेते हैं इस पहले की, जो हमारा अब पहला ग्राफ है। इसमें ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये कहीं भी x एक्सिस को नहीं काट रही है। और शून्यकों की संख्या किस पे डिपेंड करती है, जितनी बार कोई भी लाइन का ग्राफ है बोल सकते हैं, या कोई कर्व है, जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होएगी। तो इसमें कहीं भी नहीं काट रहा है ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी होएगी, हम बोल सकते हैं, मैं शून्यकों की संख्या को 0 से n से डिनोट कर रहा हूं दोस्तों। शून्यकों की संख्या यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी है। तो शून्यकों की संख्या मतलब किससे डिनोट कर रहा हूँ, n से डिनोट कर रहा हूँ। तो n हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब 0 क्यों है, क्योंकि इस लाइन ने कहीं भी x एक्सिस को नहीं काटा है। इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में दोस्तों, इसमें x एक्सिस को एक बार काट रखा है इस वक्र ने, या इस कर्व ने, या बोल सकते हैं इस लाइन ने। ये लाइन नहीं है लेकिन बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों इस पॉइंट पे काट रही है, कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है। जितनी बार काटेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1। इसके लिए शून्यकों की संख्या 1। इसमें देखते हैं कितनी बार काट रखा है, एक बार एक्स एक्सिस को, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो टोटल कितनी बार, 3 बार काट रखा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, n बराबर 3। शून्यकों की संख्या 3। अब यहाँ देख लेते हैं कितनी बार काट रखा है चौथे पार्ट में, 1 और 2। एक इस पॉइंट पे काट रखा है, दूसरा इस पॉइंट पे। जितनी बार काटे शून्यकों की संख्या उतनी ही। तो कितनी, 1, 2, तो शून्यकों की संख्या 2। इसमें बात करते हैं कितनी बार, पांचवें पार्ट में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी, 4। तो n का मान कितना आया, 4। ये n का मान 4 आया है। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कितनी बार काट रही है, 1 बार काट रही है। दोस्तों ये पॉइंट आपको नोट करने वाला होता है, क्योंकि ये जिस हिसाब से एंट्री करते हैं उसी हिसाब से निकल जाती है। जिस पॉइंट पे ये मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसी पॉइंट से ये दोबारा ऊपर उठ जाती है। तो इनको बोलते हैं संपाती बिंदु, कि ये जो यहाँ पर ये जो वक्र है ये एक्स एक्सिस को
दो संपाती बिंदुओं पर काट रहा है। संपाती का मतलब सेम ही बिंदुओं पर काट रहा है, वहीं से ये नीचे की तरफ है, उसी पॉइंट से ऊपर की तरफ है, तो दोस्तों उसको हम सिर्फ एक ही बिंदु मानते हैं। तो एक, और यहाँ पे संपाती काट रहा है, यहाँ पे दोस्तों ये संपाती काट रहा है संपाती बिंदुओं पर। इसलिए ये संपाती का मतलब होता है कि दो चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि ये संपाती है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये एक ही पॉइंट इसको मान के चलेंगे, तो एक पॉइंट और यहाँ पे दो बिंदु, और यहाँ भी ये संपाती है। थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दो पॉइंटों पे काट के जा रही है, नहीं, क्योंकि दो लाइनों को संपाती कब बोला जाता है दोस्तों, जब वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, जैसे ये कोई लाइन एल एम है और ये कोई लाइन पी क्यू है, ये एल एम लाइन पी क्यू के बिल्कुल ऊपर पड़ी है, तो ये दोनों लाइनें संपाती होती है। तो अब यहाँ पे ये संपाती बिंदु है, तो इसको एक ही मान के चलेंगे। तो 1, 2 और 3, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई है। तो दोस्तों जितनी बार कोई भी वक्र, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो इस प्रकार शून्यकों की संख्या को मैंने n से लिखा है। तो यहाँ पर एक भी बार नहीं काट रही थी तो 0, यहाँ पे एक बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या 1 है, और यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, 2, 3, तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। यहाँ पे 2 बार काट रहा है, एक बार और 2 बार, तो शून्यकों की संख्या 2। यहाँ पे दोस्तों 1 बार, 2 बार, 3 और 4, शून्यकों की संख्या 4। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे लग रहा है कि 2 बार काट रही है, लेकिन दोस्तों ये जहाँ से नीचे की तरफ आ रही है उसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको संपाती बिंदु बोलते हैं। तो ये कितनी बार काट रही है, यहाँ पे एक ही बार काट रही है। काट तो ये 2 बार रही है, एक बार नीचे की आई तब काटा, ऊपर उठी तो काटा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसको हम सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर करके मानते हैं, 1, 2 और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।